दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि कैसे भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्राइवेट कंपनियों ने रेलवे ट्रैक बिछाने का काम किया था। आखिर में इतने सालों तक मेहनत करने और लाइन बिछाने का फल लोगों को मिलना शुरू हुआ और साल 1901 के बाद से रेलवे ने काफी मुनाफा कमाना भी शुरू कर दिया। मुनाफा कमाने के बाद से रेलवेज पर काम करने और सुविधा देने का काम और बढ़ गया। इसीलिए इन सभी कामों पर ठीक से निगरानी और कंट्रोल करने के लिए 1905 में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन रेलवे ब्रॉड एक्ट की शुरुआत की। इस एक्ट के अंडर सभी की निगरानी और कंट्रोल करने के लिए एक सरकारी ऑफिशियल, एक ब्रिटिश रेलवे मैनेजर और कंपनी रेलवे के एक एजेंट को शामिल किया गया। इसके बाद इस एक्ट को साल 1905 में वाइसराय लॉर्ड कर्जन की सरकार द्वारा ऑफिशियल रूप दिया गया था। आगे चलकर 1911 में रेलवेज ने पंबन रेलवे पुल को बनाने का काम शुरू किया। दोस्तों, पंबन रेलवे पुल भारत का सबसे पहला पुल है जिसे समुद्र के ऊपर बनाया गया था। इस पुल को बनाने में तकरीबन 3 साल लग गए थे और ये पुल 1914 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो पाया था। तो इस तरह से धीरे धीरे करके भारतीय रेलवे लगातार देश के कोने कोने तक लाइनें फैला रहा था और अब तो रेल की पटरियां उन इलाकों में भी पहुंचना शुरू हो गई थीं जहां के लोगों के लिए ट्रेन को देख पाना या उनमें सफर करना सिर्फ एक सपने जैसा लगता था। यहाँ तक कि रेलवे ट्रैक पहाड़ों के उन सभी हिस्सों तक भी पहुंच रहा था जहां आम गाड़ियों का पहुंचना काफी मुश्किल या नामुमकिन सा माना जाता था। वैसे तो पहाड़ी इलाकों में रेल लाइन को बनाना काफी मुश्किल था, लेकिन फिर भी भारतीय रेलवे ने पहाड़ों को खुले मैदान से लिंक करने के काम को बड़ी मेहनत के साथ पूरा किया और पहाड़ियों पर रेलवे के चलने के सपने को आखिरकार पूरा किया। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों के घने जंगलों से घिरी हुई पहाड़ियों के बीच मेट्टुपालियम से उदम उदगमंडलम जाने वाली ट्रेन को भी चलाया गया और साथ ही वहां नीलगिरी माउंटेन रेलवे ट्रेन को बनाने के दौरान कई सुरंगें और सैकड़ों पुल भी बनाए गए जिससे कि वहां की ट्रेनों को आने जाने में कोई मुश्किल ना हो। अक्सर नीलगिरी के पहाड़ों की तरफ ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से और पानी की कमी की वजह से वहां की ट्रेनों को चलने में दिक्कत हुआ करती थी। ऐसे में अब उन ट्रेनों में डीजल से चलने वाले इंजनों का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया था ताकि उन ट्रेनों को आने जाने में किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। मेट्टुपालियम से शुरू होने वाली ये टॉय ट्रेन 5 घंटे में 250 पुलों और 16 सुरंगों को पार करती हुई करीब 40 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। वैसे तो नीलगिरी के पहाड़ों में रेल की लाइन बिछाने की योजना साल 1854 में ही बन गई थी, लेकिन बड़े बड़े पहाड़ों तक काम करने के लिए सामान को पहुंचाने में बहुत सी दिक्कतों और मुश्किलों का सामना करने की वजह से इस योजना को आगे टाल दिया गया था। फिर इस काम को साल 1891 में शुरू किया गया और इस ट्रैक को पूरी तरह बनाने में करीब 17 साल का वक्त लगा। वहीं आगे चलकर सितंबर 1908 में इस लाइन को तमिलनाडु के फर्नहिल और उदग मंडलम तक और बढ़ा दिया गया था। ये ट्रेन पहली बार 15 अक्टूबर 1908 को ऊटी और कुन्नूर के बीच चली थी, लेकिन वहां के ऑफिसर्स ने बाद में मेट्टुपालियम तक इस ट्रेन लाइन को बढ़ाने का फैसला किया। यही नहीं, महाराष्ट्र के नेरल माथेरान रेलवे को बनाने का काम साल 1901 और 1907 के बीच अब्दुल हुसैन आदमजी पीर भाई ने शुरू किया था। ये भारत का सबसे छोटा हिल स्टेशन है जिसमें नेरल और माथेरान की दूरी सिर्फ 20 किलोमीटर है। इसीलिए इसे लाइट रेलवे के नाम से भी जाना जाता है। इस रेलवे को बनाने वाले अब्दुल हुसैन के पिता सर आदमजी पीर भॉय बॉम्बे के जाने माने अमीर लोगों में से एक माने जाते थे। आदमजी पीर भॉय को बॉम्बे के हाई कोर्ट में जज की पोस्ट के लिए भी चुना जा चुका है। उन्होंने ही इस ट्रैक को बनाने के लिए करीब 16 लाख रुपए खर्च किए थे। दोस्तों, जिस आदमजी पीर भॉय की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो एक बड़े ही नेक इंसान थे। उनका जन्म गुजरात के एक गरीब परिवार में हुआ था। बाद में उन्होंने खूब मेहनत करके सफलता हासिल की और ब्रिटिश सैनिकों के लिए तंबू और जूतों को बनाने वाली बहुत सी फैक्ट्रियां भी बनवाईं। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने सबसे पहले अपना पैसा जहाज को बनाने से कमाया था और फिर उसे ट्रेड करने और लोगों की मदद करने में लगा दिया था। उन्होंने साल 1884 में बहुत से अस्पताल बनवाए थे और साथ ही गरीब और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए कई सारे चैरिटेबल अस्पताल भी बनवाए थे। एक दिन जब आदमजी पीर भॉय महाराष्ट्र के माथेरान गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ के लोगों को पहाड़ी रास्ते से आने जाने में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था।
इसीलिए वहां तक आसानी से पहुंचने के लिए उन्होंने रेलवे को बनवाने की सोची। फिर माथेरान हिल रेलवे को बनाने की योजना साल 1900 में तैयार की गई थी, लेकिन किसी दिक्कत के चलते इस काम को आगे टाल दिया गया और फिर साल 1904 में ये काम एवरर्ड कैलथ्रोप, जो कि इस प्रोजेक्ट के इंजीनियर थे, उन्होंने शुरू किया। साल 1907 तक इस लाइन को आने जाने के लिए खोल भी दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ माथेरॉन रेलवे को बनाते वक्त 1903 में हिमाचल के कालका शिमला टॉय ट्रेन को भी बनाया जा रहा था। कालका शिमला टॉय ट्रेन रेलवे की सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग कलाकारी मानी जाती है। ये ट्रेन 96 किलोमीटर की दूरी को तय करती हुई पहाड़ी इलाके से शिमला के मैदानी इलाकों में आती है। देखने में तो ये रेलवे ट्रैक बहुत ही गजब है, लेकिन इसे बनाने के पीछे की कहानी बहुत ही दुख भरी है। जब अंग्रेजों ने इस रेल ट्रैक पर काम शुरू किया तो बड़ौग में एक बहुत बड़ी पहाड़ी की वजह से इस ट्रैक को आगे बनाने में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे करके हालात कुछ ऐसे बन गए कि इस ट्रैक को शिमला तक पहुंचाने के काम को अंग्रेजों ने बीच में ही छोड़ने का मन बना लिया। असल में बड़ौग शिमला का एक छोटा सा गांव है जो कि हिमाचल प्रदेश में कालका शिमला के रास्ते पर पड़ता है। आज के समय में शिमला कालका हेरिटेज रेलवे ट्रैक पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रेलवे ट्रैक को बनाते वक्त बीच में एक टनल ऐसी भी पड़ती है जिसे बनाते वक्त एक ब्रिटिश इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली थी। आइए अगले एपिसोड में इस घटना को पूरी तरह से जानते हैं।